मसीह के मैं पास्टर संदीप सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूँ इस मिशन मिनिस्ट्री में। आइए प्रार्थना करें प्रभु के वचन। सर्वज्ञान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को निर्माण के खुदा प्रभु धन्यवाद और सुंदर समय के लिए प्रभु, इस वचन के लिए प्रार्थना कीजिए। वचन आपने हमें दिया प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, हमारे मार्गों के लिए उजियाला है प्रभु जी। आपका वचन हम अपने हृदय में रखें ताकि आपके विरुद्ध कोई गलत काम या पाप नहीं कर प्रभु जी। उस वचन को समझने के लिए और हमें सीखने के उस पर चलने के लिए हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। मैं अपने को पूरी तरह से घटाता आपके नाम को उछाता प्रभु परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को यीशु के नाम में सुनो कबूल करो, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महानता के विषय में देखेंगे और जो वाचा जो वादा उसने हमसे किया है उस वादे के बारे में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने हमसे ये वाचा बांधी है और अपनी महानता को हमारे ऊपर दिखाया है। मेरे प्रियो, जब मनुष्य जाति ने पाप किया और वो पाप में गिर गए और उनके पाप में गिरने का कारण क्या, उनकी अशुद्धता, वे गंदे कामों में गिर और वे परमेश्वर से दूर हो गए। जैसे ही वो परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना लाई कि मैं उन्हें शुद्ध करूँगा, पवित्र करूँगा और उन्हें करीब लाऊंगा। क्या आपको याद है परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी ही समानता में, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें रचा तो अपनी समानता में, अपने स्वभाव में बनाया। हम पाप के स्वभाव में नहीं बनाए गए, हम अशुद्धता के स्वभाव में नहीं बनाए गए, हम परमेश्वर के शुद्धता के स्वभाव में बनाए गए। तो हमें बदलना है और हम बदलना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं परंतु परमेश्वर के करीब आना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। जब परमेश्वर हमारे अपने कदमों को बढ़ाते तो मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के प्रति अपने कदमों को बढ़ाना बेहद जरूरी है। जैसे परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य जाति पूरी तरह से पाप में गिरे हैं, उसी समय से परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता, अपने जन यजेकियेल को चुना और उसके द्वारा उसका वचन हम तक पहुंचाया। आइए हम उस वचन को देखेंगे और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उन बातों को देखेंगे। यजेकियेल का 36वां अध्याय वचन 25 से लेकर के 27 तक हम पढ़ेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का मान कर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो? प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़ूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। यानी कि हमारे अशुद्ध कामों के द्वारा हम अशुद्ध हो गए मेरे प्रियो और हम परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर की योजना के विषय में देखो, परमेश्वर क्या कहता है यजेकियेल को कि मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मांस का हृदय दूंगा और मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा, अपनी आत्मा दे करके कि तुम मेरे विधियों का और मेरे नियमों का पालन करोगे और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुम करोगे। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर की महानता कितनी अलौकिक है कि वो हमें शुद्ध करना चाहता है। आज भी हमें वो स्वीकारना चाहता है। अगर हम पाप में गिरे हुए हैं, अगर हमारा जीवन अशुद्धता में है, अगर हम बेकार पड़े हुए हैं और हमारा हृदय बहुत कठोर है, पत्थर से भी कहीं कठोर है, हम लोगों को क्षमा नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को अपने करीब नहीं ले सकते, हमारे हृदय में लाख बुराई भरी होगी, परमेश्वर फिर भी कहता है कि मैं तुझे स्थापन करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर फिर भी कहता है कि मैं तुझे रिस्टोर करने के लिए तैयार हूँ। तू अपने पापों से मन फिरा करके, अपने अशुद्ध कामों से मन फिरा करके, उन्हें छोड़ करके मेरे करीब आ, मैं तुझे नए सिरे से बनाऊंगा।
मेरे प्रियो, परमेश्वर की यही महानता है, यही अच्छाई है परमेश्वर की। लोग हमें भूल सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता। इसलिए वचन में लिखा है कि इज़राइल का रक्षक कभी सोता ना ऊँघता है, वो 24 घंटा अपनी प्रजा की रखवाली करता है। और इज़राइल का रक्षक हमें कभी भी भूल नहीं सकता, हमें अनाथ नहीं छोड़ कर सकता। इसलिए उसने कहा कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, एक सहायक यानी कि पवित्र आत्मा मैं तुझे दूंगा, जो तुझे मार्गदर्शन करेगा, जो तुझे चलाएगा। मेरे प्रियो, क्या आपको याद है ये शुद्ध जल का किसे दर्शाता है? ये शुद्ध जल प्रभु यीशु को दर्शाता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जीवन का झरना हूँ। और जब यीशु का छिड़काव हमारे ऊपर होता है, हम निश्चय शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि पाप और हमारी अशुद्धता को शुद्ध करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रिय, आज हमें मौका मिला है कि शुद्ध होने का, अपने पापों से मन फिराने का, अपने अशुद्ध कामों से मन फिराने का। और प्रभु परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूं ताकि तुम मेरे विधियों का, नियमों का पालन। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, तब परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर था और परमेश्वर देखा कि पृथ्वी पूरी सुनसान, तो परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर उड़ने लगा है। और जब हम लोग देखें कि मिस्र में महामारी बढ़ चुकी है, गुलामी बढ़ चुकी है, मिस्र के लोग जो है, इज़राइल के लोग जो है महामारी में फंसे हुए, फारो की गुलामी पर में फंसे, और परमेश्वर ने उनकी दर्द को देखा, उनकी चिल्लाहट को सुना और मूसा को चुना। और मूसा को चुनने के बाद परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं उसको दी और कहा कि ये आज्ञाएं जा करके, ये विधि जो नियम है उनके अंदर उनको जाके बता दे, और वे मेरे अनुसार चलेंगे तो वे एक उत्तम देश में जाएंगे जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती। पर मेरे प्रियो, वो लोगों ने परमेश्वर के चमत्कार को देखा, परमेश्वर की हर एक सुविधा को लिया, परमेश्वर के हर एक कामों को देखा, परंतु वे लोगों ने परमेश्वर को धोखा दिया। मेरे प्रियो, जब मूसा पर्वत पर जा रहा था, तो पर्वत में जाते वक्त उस परमेश्वर ने से 10 आज्ञा, 10 नियम दिए, और जब 10 आज्ञा को, नियम को लेकर के नीचे आ रहा था मेरे प्रियो, तो वहाँ पर क्या हुआ, मूसा ने वहाँ पर कुछ गलत कामों को देखा, अशुद्ध कामों को देखा, जो परमेश्वर के नियम के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ थे। तभी परमेश्वर ने उनकी सुधि नहीं ली और परमेश्वर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया मेरे प्रियो। और छोड़ने का कारण क्या था? परमेश्वर ने उनके साथ कई सारी वाचाएं बांधी थी, कई सारी वादे उनसे किए थे, और परमेश्वर हर एक वादों को उनके साथ पूरा कर रहा था, परंतु ये लोग परमेश्वर के साथ अपने वादों को नहीं पूरा करेंगे। परमेश्वर से क्या चाहता था कि वे उसके वचन पर स्थिर रहे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा कि तुम मेरे नियमों का पालन करो और मेरी व्यवस्था पर स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें पुकारता है, हमारा नाम लेकर के बुलाता है। इसलिए यशायाह ने कहता कि हे इज़राइल, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तेरा नाम लेकर के मैंने तुझे बुलाया और तुम मेरा ही है। मेरे प्रियो, जी हाँ, हम परमेश्वर की ही हैं, हम परमेश्वर की प्रजा है, और परमेश्वर ने हमें चुना है उसके कामों के लिए, और परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है हम उसके सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, जो वचन यहेजकेल के पास पहुंचा, उसने प्रजा के लोगों को आगे कहा कि परमेश्वर हमसे ये चाहता है, और निश्चय प्रभु हमें हर एक पापों से शुद्ध करना चाहता है। हो सकता है कि हम अनेक प्रकार के व्यसन करते होंगे, हम स्मोक करते होंगे, हम ड्रिंक करते होंगे, हम जो कुछ भी करते होंगे, और हमारे हृदय में लाख बुराई भरी होगी। आज परमेश्वर को आपको पुकारना है और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, प्रभु मेरा मन मुझे आपकी ओर आने नहीं देता है, मेरा मन हर समय मुझे धोखा देता है। अपने मन को परमेश्वर के करीब लाएं और अपने हृदय के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरा हृदय पूरा कठोर है, पत्थर की तरह है, मुझे वो पवित्रता का हृदय, वो मेमने का हृदय दीजिए। प्रभु मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं, मैं आपके वचन का प्रचार कर सकूं, आपके वचन को पढ़ सकूं, आपके सम्मति में आ सकूं, आपकी शरण में आ सकूं, आपकी उपस्थिति में चल सकूं। ये परमेश्वर की योजना है। जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उनसे वाचा मांगी तो उस वाचा के अनुसार वे नहीं चले, तो परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कितना महान है, प्रेमी है कि हम लोग त्यागता नहीं। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी का 8वां वचन 9 से लेकर के 10 तक। यहाँ पर यह कहता है कि यह उस वाचा के समान होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनके हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था।
क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रह सके, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके दिल पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा लोग ठहरेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उत्तम बात परमेश्वर ने हमारे पूर्वज यानी कि हमारे मिस्र देश के लोगों के साथ किया था। और क्या था कि वे परमेश्वर की व्यवस्था पर स्थिर रह सके। जब वे लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर स्थिर न रहे, परमेश्वर के कहे हुए कामों को नहीं किया, परमेश्वर के अनुसार नहीं चले, तो परमेश्वर ने उनकी सुधि लेना यानी कि परमेश्वर ने उनको याद करना बंद कर दिया। क्या आपको याद है कि मिस्र से कितने लोग कैनान पहुंचे? केवल 2 ही लोग जिन्हें हम जानते हैं, कैलेब एंड जोशुआ। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा कि जाओ तू कैनान, जाओ आप लोग कैनान देश का भेद लेकर के आओ। और जब वे गए तो वहां पर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि सच में वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। क्या आपको याद है प्रभु यीशु को परमेश्वर ने स्वर्ग में भेजा और परमेश्वर यीशु स्वर्ग में क्या कर रहा है? हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, आज हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं? अगर हम मसीह के लिए अपना जीवन जीते तो निश्चय हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे। लेकिन उससे पहले बाइबल कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, वे तृप्त किए जाएंगे। अगर हमें स्वर्ग के अधिकारी होना है तो हमें दीन और नम्र होकर के चलना है। जैसा हृदय प्रभु यीशु मसीह का, जैसे पवित्र यीशु मसीह पवित्र है, जैसे यीशु का मन है, जैसा यीशु का स्वभाव है, वैसे ही हमें यीशु के जैसा बनना है। क्योंकि यीशु पिता में है, पिता यीशु में है, और यीशु कलीसिया में है, और कलीसिया यीशु मसीह में है। तो क्यों हम अपने आप को अलग करते हैं? हम प्रभु यीशु में छिपे हुए हैं। बाइबल कहते हैं कि हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है और हम मसीह में नई सृष्टि है। मेरे प्रिय, जूनी बातों को भूल करके हमें नए सिरे से आना है। यहाँ पर इसलिए कहता है कि प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं उनके अंदर अपनी आज्ञाओं को डालूंगा, अपनी व्यवस्था को डालूंगा, और वे मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर यावे हमारा परमेश्वर है, जो हमें हर समय खिलाता है, पिलाता है, चलाता है, बीमारी से दूर रखता है, अशुद्धता से दूर रखता है। और बाइबल में देखें तो सबसे उत्तम बात, परमेश्वर मिस्र में लोगों को उनका हाथ पकड़ पकड़ के चलाता था। अग्नि के खंभ उनके आजू बाजू होते थे, खाने के लिए हर समय भोजन, चट्टान से पानी, कुछ कमी परमेश्वर ने उनके लिए नहीं रखी। वही बातें हमारे पर भी है। परमेश्वर ने हमें अच्छे से अच्छे घर दिए, अच्छे से अच्छे कपड़े दिए, अच्छे बीवी बच्चे, जो भी हमारे पास है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। तो क्यों हम परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर जाते हैं? क्यों हम परमेश्वर को नकारते? मेरे प्रियो, आज वो समय है, अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित करें, प्रभु यीशु को अर्पित करें और कहें कि प्रभु अपना शुद्ध जल हमारे पर छिड़क और मुझे बदल दे। मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ, मैं सचमुच चेंज होना चाहता हूँ। कुछ तो भी परिवर्तन मेरे अंदर आ जाए ताकि मैं प्रभु की महिमा कर पाऊँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही बातों को परमेश्वर एक बार नहीं, कई बार अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने जनों के द्वारा रिपीट किया और लोगों तक कहा। यिर्मयाह का 21वां अध्याय 31 में 33 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31 वर्स 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। फिर से परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया। क्यों परमेश्वर बार बार अपने भविष्यवक्ताओं को इस वचन के द्वारा आग्रह करता था, विनती करता था कि मैं आपका परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगी, और मेरी व्यवस्था ये होगी कि वो अपनी व्यवस्था के अनुसार हमें चलाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी प्रजा पवित्र रहे। वो जो लोगों ने वचन को सुना परमेश्वर,
उस वचन के द्वारा उन्हें आशीष देना प्रभु यीशु। उस वचन के मुताबिक चलने के लिए प्रभु नयापन, नया हृदय, नई आत्मा देना। आप उन्हें शुद्ध करके अपना पवित्र स्थान बना प्रभु। हर एक बातों में आप ही को महिमा, सारा आदर महिमा आप ही को। यीशु के नाम में सुनकर कबूल कर, आमीन।